सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है काल। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। आपने क्रिया के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा था कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। जैसे जिस समय हम कोई काम कर रहे हैं या जिस समय कोई काम हो रहा है, उस समय को हम काल कहते हैं। बच्चों, काल को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, बीता हुआ समय। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, चल रहा समय। मैं पुस्तक पढ़ूंगी, आने वाला समय। इन तीनों वाक्यों में पढ़ना शब्द को 3 तरह से बताया गया है। पहले वाक्य में पढ़ी यानी पढ़ने का कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। पढ़ रही हूँ शब्द से हमें पता चलता है कि पढ़ने का कार्य अभी चल रहा है, और पढ़ूंगी इस शब्द से हमें पता चलता है कि पढ़ने का कार्य आने वाले समय में होगा। तो इन तीनों वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, और ये समय ही काल कहलाता है। तो बच्चों, काल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। तो बच्चों, नंबर 1 है भूतकाल। इसकी परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है माँ ने कल हलवा बनाया था। दूसरा, रोहन ने पुस्तक खरीदी। नंबर 2 वर्तमान काल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण होगा माँ हलवा बना रही है, रोहन पुस्तक खरीद रहा है। नंबर 3 भविष्यत काल। इसका उदाहरण होगा क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसका उदाहरण है माँ हलवा बनाएगी, रोहन पुस्तक खरीदेगा। तो बच्चों, एक बार फिर से पाठ रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने इस पाठ में क्या सीखा। नंबर 1 क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, और आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो एक नए पाठ के साथ अगली कक्षा में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।